जो शुभम सर आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे, पॉलिनोमियल चैप्टर आपका चल रहा था, और उसमें आपने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लास में, है ना। और आज यस का जो, सर। हाँ, आज का जो फिर हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कि हम अपनी आइडेंटिटीज को यूज कैसे करते हैं, है ना। जो भी हमारी आइडेंटिटीज हैं उनको यूज कैसे करना है, कैसे उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज होती क्या है ना। सबसे पहली चीज, आइडेंटिटीज होती क्या है, कोई बताएगा मुझे, कोई भी स्टूडेंट, है ना। एक क्वेश्चन पहले हम उसका कर लेते हैं, आइडेंटिटी को पहचानने का। सर जिसकी एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो। एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो, ओके, अभी आपका आधा आंसर है। एक चीज और जोड़िए इसमें, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो। अच्छा, उससे पहले ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये सब चीजें तो आपको पता होगी कि पोल में कैसे आंसर करना है। 3 डॉट पर क्लिक करके और इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट कर सकते हो, ठीक है, और एक्टिविटीज में जाकर आप पोल में आंसर कर सकते हो, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको वोट करना है, ठीक है। हाँ, अब बात आती है आइडेंटिटीज की। तो एक स्टूडेंट ने गुड अभी अभी इवनिंग सर। आंसर दिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कि जिसमें एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल हो। ये आधा आंसर है हमारा। एलएचएस और आरएचएस तो हमारे इक्वेशन में भी इक्वल हो सकते हैं। अगर मैं कोई इक्वेशन ले लूं तो उसमें भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एलएचएस और आरएचएस तो बराबर होंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए। हर वैल्यू से मतलब जितने भी हमारी मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, कुछ भी रख लो आप उसमें, वो उसमें एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे उसको रखने पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं a+1 a+2 इज इक्वल टू a² प्लस 3a+2, ये एक आइडेंटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसका जो एलएचएस है, यानी ये वाला पार्ट, ये एलएचएस है इसका, और इसका जो आरएचएस है, यानी ये वाला पार्ट, ये ए की सभी वैल्यूज के लिए। ए की आप कोई भी वैल्यू रख लो, आप बताओ क्या रखूं, आप बताओ, आप जो वैल्यू बताओगे वो रखूंगा मैं, बताओ ए की वैल्यू में इसमें क्या रखूं। सर 5। 5 रख देते हैं, चलो। एक स्टूडेंट ने बोला है कि आप ए की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो मैं एलएचएस में ए बराबर 5 रख रहा हूँ, एलएचएस में ए बराबर 5 रख रहा हूँ, तो इस ए की जगह 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 5+1, और यहां पर ए की जगह 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 5+2। तो 5+1 कितना हुआ? 6, मल्टीप्लाई बाई 5+2 कितना हुआ? 7, और 6 × 7 कितना हुआ? 42, ठीक है। ऐसे ही अब मैं आरएचएस अगर ले लूं, आरएचएस में भी मैं क्या रखता हूं? ए की जगह 5 रखता हूं, ठीक है। अब मैंने आरएचएस लिया, और आज आरएचएस में भी मैंने क्या रखा? ए की जगह 5 रखा। तो रखते हैं a² का मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3a का मतलब 3 × 5 हो गया, +2, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 × 5 15, +2, और 25 + 15 40, 40 + 2 42। अब देखो, आपने कहा है कि सर 5 रखो, और मैंने 5 रखी, और आपने देखा एलएचएस भी 42 आया, आरएचएस भी 42 आया। मतलब आप कोई भी वैल्यू रख लो इसमें ए की अपने मन से, हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा, इक्वल आएगा। इसीलिए ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। इसीलिए ये क्या है? एक आइडेंटिटी है, क्योंकि ए क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, ए के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। अब बात आती है इक्वेशन क्या होती है फिर। तो इक्वेशन देखो, अंतर यह है कि आइडेंटिटी में आप ए की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा बराबर आएगा, लेकिन इक्वेशन में यह होता है कि आपको ए की कुछ कुछ कह सकते हैं फिक्स वैल्यू के लिए, कुछ फिक्स वैल्यूज के लिए ही आपके एलएचएस और आरएचएस बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इक्वेशन यहां पे लिख लूं, a+2 इज इक्वल टू 5a, ठीक है। यहां मैं कर लेता हूं इसको, a+2 की जगह 4 कर देते हैं, चलो।
ठीक है, अब आप देखो, आप बताओ क्या वैल्यू रखूं ए की, बताइए क्या वैल्यू रखूं ए की? 7 7। आप 7 जब रखोगे ना तो इसके एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आएंगे। रख के देखो, ए इक्वल टू 7 जब आप इसमें रखोगे तो 7 + 4 कितना हुआ? 11। और यहाँ पर ए की जगह आप 7 रखोगे तो 5 × 7 कितना हुआ? 35। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि एक ही मतलब आपने वैल्यू 7 रखी और ये अलग अलग आ गए। मतलब एक ही कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये दोनों बराबर होंगे, और वो वैल्यू बताओ क्या हो सकती है? वो वैल्यू होगी 1, है ना? जब आप ए की वैल्यू 1 रखोगे ना, तभी एलएचएस क्या आएगा? 1 + 4 = 5, और आरएचएस भी 5 × 1 = 5। तो अंतर आपने समझा? आइडेंटिटी में आप ए की वैल्यू कुछ भी रख दे रहे थे, कुछ भी रख दे रहे थे, हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा था। लेकिन इक्वेशन में ये क्या है? एक इक्वेशन है। इक्वेशन में ए की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तभी ये बराबर आएंगे, बाकी किसी वैल्यू पर नहीं आएंगे। ये अंतर होता है एक आइडेंटिटी में और एक इक्वेशन में। अंतर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर, नो डाउट आ गया। आ गया है? ओके, बाकी लोग भी बता दो भाई चैट बॉक्स में। ठीक है, तो आइडेंटिटी ए की हर वैल्यू के लिए, और इक्वेशन ए की एक फिक्स वैल्यू के लिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर ले, फिर आपको उसमें आइडेंटिटी पहचाननी है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। 4 ऑप्शन है आपके पास। पोल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, करिए। आपको बताना है इसमें कि कौन सी इसमें से एक आइडेंटिटी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए, बी, सी एंड डी। करोगे कैसे? आप ए की वैल्यू रख के देखो अपने मन से, कुछ भी जिसमें बराबर आ जाए वो आइडेंटिटी है, ना आए तो वो नहीं। चलिए रखिए। आई हैव डन। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी? ऑप्शन ए + 7 a - 5 = 35, a + b into a - b = a square - b square, 2x multiplied by x + 5 = 12, x + 4 multiplied by x + 5 = x square + 9x। यस, करिए सभी लोग। पोल में आंसर करना है सभी को। ओके, सॉरी। यस, तो आपको हिंट दे देता हूं हल्का सा। आप ए की वैल्यूज रख के देखो, हर क्वेश्चन हर ऑप्शन में एक ही अपने मन से वैल्यूज रख के देखो, जिसमें आपको बराबर मिल जाए तो एक और वैल्यू अपने मन से रखकर देख लो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया है कि आइडेंटिटी क्या होती है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आइडेंटिटी वो होती है जिसमें हर वैल्यू के लिए हमारा जो एलएचएस और आरएचएस जो है वो बराबर हो। यस सर, कर दिया। ओके, अभी सिर्फ 7 लोगों का ही आंसर आया है भाई। क्लास में इस टाइम 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी लोग पोल में जाइए और आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपके पास 30 सेकंड और हैं, लास्ट 30 सेकंड्स, जल्दी जल्दी आंसर कर दें सभी लोग। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। वेरी गुड। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो
क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच B. ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, बी। यस, बी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप इसमें वैसे भी देख सकते हो ना, एक फॉर्मूला होता है a+b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और ये जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं Yes. आइडेंटिटीज तो ही होती है, ठीक है। फिर भी हम इसको अपने तरीके से करते हैं। अपने तरीके से कैसे? पहला ऑप्शन में लेता हूं a+7 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 35। मैं इसमें एक ही जगह कुछ भी रख देता हूँ, दो रख दे, दो नहीं, चलो 6 रखता हूँ, ठीक है। एक ही जगह मैंने 6 रखा, एलएचएस में रखता हूँ पहले 6। एलएचएस में एक ही जगह 6 रखोगे, 6 रखोगे, 6+7 13 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5 1, तो ये आया 13। और आरएचएस कितना है? 35। तो ये तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है, एलएचएस 13 आ रहा है, आरएचएस 35 आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं ये, तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। सी को देखते हैं। सी में क्या बोला गया है? 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब मैं x की जगह मान लो 1 रखता हूं, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 5 इज 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आया? 12। अरे ये तो 12 भी आ रहा है, ठीक है। चलो एक और वैल्यू रखते हैं, है ना। अब ये नहीं कि एक वैल्यू रखी और उसके बाद अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए तो हमने मान लिया, नहीं, एक और वैल्यू रखो। अब मैं जब रखता तक हूं, दो नहीं आता हाँ, था। एक दूसरी वैल्यू जरूर रखो, जैसे ही बराबर आपको कुछ मिले ना, आपको दूसरी जरूर रख के देखनी है। दूसरी वैल्यू रखते हैं। अब यहां पर मान लो एक्स की जगह मैंने 2 रखा, 2 रखा, 2 यहां पर रखा था मैंने x इज इक्वल टू 1, अब मैं रख रहा हूं x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह 2 रखोगे, 2 इंटू 2 एंड 2 प्लस 5, तो यहां पर क्या मिला? 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 5 इज 7, 4 इंटू 7 इज 28। अब यहां पर जो मेरा एलएचएस है वो 28 आया, और आरएचएस कितना है? आरएचएस है 12। तो यहां पर अब एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, ठीक है। यानी इस एक वैल्यू के लिए ही इक्वल थे, यहां पर इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारी क्या है? आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। डी को देखो, डी को देखते हैं हम। डी में क्या बोला गया है, इसको भी लिख लेते हैं। x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ओके, बताइए क्या रखूं x की जगह? आप लोग बताइए, कुछ भी बोल दो। 3 3 चलिए 3 रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 3, ठीक है, इसमें रखते हैं। तो x की जगह मैंने 3 रखा, तो ये हुआ 3 प्लस 4। यहां पर x की जगह 3 रखा, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 4 और 3 प्लस 5, 3 प्लस 4 7 इंटू 3 प्लस 5 8, 7 इंटू 8 कितना हुआ? 56, ठीक है। अब इसमें ये तो मेरा एलएचएस है, अब आरएचएस में रखते हैं 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9 इंटू 3 इज 27 एंड 9 प्लस 27 इज 36। अब देखो एलएचएस क्या आया? 56, आरएचएस क्या आया? 36, तो डिफरेंट है दोनों, तो ये भी हमारा नहीं होगा। आइडेंटिटी, ये भी हमारी नहीं होगी, ठीक है। अब बचा क्या? ऑप्शन बी। इसको भी B. चेक कर लेते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। Check. वैसे चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब 3 गलत हो गए तो यही सही होगा, फिर भी करते हैं हम तो, है ना। बताओ क्या रखूं ए और बी की जगह? 8 दोनों की जगह ए की जगह रख लेता हूं, चलो दोनों की जगह ही 8 रख लूं, बताओ। यस सर। सर 6 और 8 6 और 8 6 कुछ और भी 8 6 और 8 रख लेते हैं, चलो 6 और 8। तो हाँ, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 8 रख लेते हैं। a की जगह मैंने 6 रखा, 6 प्लस b की जगह मैंने 8 रखा, 8। a की जगह मैंने 6 रखा, 6 माइनस b की जगह मैंने 8 रखा, 6 प्लस 8 इज 14, ठीक है। 14 और 6 माइनस 8 कितना होगा बताओ? 6 माइनस 8 -2, 2 -2, है ना। हाँ -2 हाँ, जो हमारा बड़ा नंबर है वो 8 है, 8 माइनस का है तो 2 भी माइनस का हो। 14 इंटू 2 कितना हुआ? 28, और ये भी माइनस का। तो ये मेरा क्या आया है यहाँ पर? एलएचएस। एलएचएस मेरा क्या आया? माइनस के 28। अब आरएचएस को देखो, आरएचएस में भी मैं यही रखूंगा, ए की जगह 6 यानी 6 का स्क्वायर
माइनस बी की जगह 8 यानी 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और 36 माइनस 64 कितना होगा? -28। 28. -28। अब देखो एलएचएस भी -28 आया है और आरएचएस भी -28 आया है। एक और रख के देखते हैं, है ना? दोनों को चलो 6 रख लेते हैं या दोनों को 8 रख लेते हैं। मान लो दोनों को मैं 6 रख लेता हूं, ए भी 6 बी भी 6, तो ए बराबर भी मैंने 6 रखा और बी बराबर भी 6 रखा। तो यहां पर जब मैं रखूंगा 6 + 6 और 6 - 6, 6 + 6 12, 6 - 6 0, तो ये कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब ये तो क्या था? एलएचएस था। आरएचएस में भी मैं ऐसे ही रखता हूं, ए की जगह 6 स्क्वायर माइनस बी की जगह भी 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 स्क्वायर 36, तो अब भी 0 ही आ रहा है। मतलब जो चीज हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी में, क्या होता है? ए की हर वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे, और यहां पर देखो आप आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम हमें 2-3 वैल्यू तो रखनी ही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आसान है, आपका रिवीजन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1, जो कि है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसको अब हमें पढ़ना है। आपके सामने एक एग्जांपल है 103 स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से। तो कैसे करोगे बताओ? देखिए 103 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सर करें 100 + 3 लिख सकता हूं, 100 + 3 का स्क्वायर। Yes, sir. Bracket का square. है ना? अब मैंने 100 + 3 ही क्यों लिखा? आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर आपने 100 + 3 ही क्यों लिखा, 99 + 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि या 100 से नीचे 95 + 8 क्यों नहीं लिखा? आपके मन में ये सवाल आया कि सर 96 + 7 क्यों नहीं लिखा, 100 + 3 ही सर क्यों लिखा? या तो हाँ 100 से बताइए, नीचे नंबर, दोबारा बोलेंगे? या तो 100 से नीचे नंबर लिखे नहीं है। नहीं लिख सकते हैं, आंसर तब भी आएगा आपका। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, आंसर आपका आएगा, वही आंसर आएगा। तो सर लिख लो नीचे. हाँ, रीजन मैं बता रहा हूं क्यों नहीं लिखते। देखो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना 95 का, क्योंकि यहां पर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो a का स्क्वायर यानी आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपने 95 + 8 लिखा है ना, तो आप जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 95 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 95 का स्क्वायर करने में थोड़ा समय लगेगा आपको, है ना? आपको ऐसे गुणा करके देखनी पड़ेगी, 95 × 95 ऐसे करके सब गुणा करना पड़ेगा। लेकिन 100 एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर आसानी से कर सकते हो, है ना? 100 का स्क्वायर कैसे करोगे? 100 के 100 में गुणा। हम क्या करते हैं, एक की एक में गुणा करते हैं, और जितनी जीरो होती है 1 2 3 4 वो लिख देते हैं, 1 2 3 4 हो गया, सीधा सीधी गुणा हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो वर्ग करना होता है यानी स्क्वायर जो करना होता है उसमें आसानी मिलती है हमें। ठीक है, इसलिए लिखते हैं, समय की बचत। यस बिल्कुल, समय की बचत। ठीक है, समय की बचत, और साथ साथ आपके आंसर में भी एक्यूरेसी आती है ना? इसमें गलती के Yes, चांसेस sir. हो सकते हैं, इसमें नहीं होंगे। इसमें तो आपको एक की एक में गुणा करो और बाकी जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो। ठीक है, तो इसीलिए करते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आपके मन में सवाल आए ऐसा कि सर आपने 100 + 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि 100 और 3 का वर्ग करना आसान है। तो 103 के स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 100 + 3 का होल स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ गई है? इसमें Yes, sir. किसी स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं लग रहा सर ऐसे क्यों लिख रहे हो सर? नहीं सर, समझ आ गया सर. ठीक आगे है, सर चलो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसको अब हमें यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे बताइए? a की जगह यहां पर क्या है? 100 है, सर 100. है ना? a इज इक्वल टू यहां पर एक काम करते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं इसको। हाँ, हेयर a इज इक्वल टू 100, क्योंकि a की जगह 100 है ना, एंड b की जगह यहां पर क्या है? सर b 3. इज इक्वल टू 3। ये बात बताइए जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में,
सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, जो ये मैंने लाइन लिखी है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग मुझे रोक के पूछ लेना, ठीक है? जहां भी कंफ्यूजन हो रोक के मुझे पूछ लेना। हेयर a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 3। अब फॉर्मूला क्या है या आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर 100 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2 है तो 2 आया, मल्टीप्लाई बाई a की जगह 100 मल्टीप्लाई बाई बी की जगह 3, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर बी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर। क्लियर? जल्दी Yes, बताइए, sir. क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, सर क्लियर है। वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पर आपको 100 का स्क्वायर करना है ना? तो यहाँ आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 95 या 98 लिख देता, है ना, 90, अगर मैं इसको 98 प्लस 5 लिख देता तो यहाँ पर भी 98 आता। अब 98 का स्क्वायर करने के लिए आपको लंबी चौड़ी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती। 100 का स्क्वायर आसानी से आप कर सकते हो। कैसे? सर 10,000। 100, यस। तो क्या करते हैं हम? एक की गुणा एक में करो, एक आया। अब जितनी जीरो है 1 2 3 4 वो यहां पर लगा दो, 1 2 3 4। इसी तरीके से शॉर्टकट होता है गुणा करने का, जिन नंबर्स के एंड में जीरो आता है यही शॉर्टकट होता है ना, ठीक है? तो यहां पर हमारा क्या आ गया? 10,000। फिर प्लस है तो प्लस आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 3 600, 600। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। सर 9। ठीक है, हो गया अब तो हमारा क्वेश्चन। तो अब आपको इसको जोड़ देना है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 10,609। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो गया? 103 का। क्लियर है सभी को? Yes, जल्दी बताइए। sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमें यूज करना है क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ पर ये 90 को शायद गलती से लिख दिया है, 609 आएगा। सर मिस प्रिंट हो गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग करेंगे इसको, ये थोड़ा अलग है। इसमें आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। आपको लेकर किस फॉर्म में आना है? इसमें। ठीक है, कोशिश करिए, 2 मिनट है आपके पास, खुद से कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन है 81 प्लस 18b प्लस बी स्क्वायर। करिए, कोशिश करिए खुद से, क्या आंसर आएगा बताइए। आपको इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना है। आपको जिस पॉइंट पर डाउट हुआ करे आप मुझे रोक लेना, पूछ लेना, ठीक है? कैसे कर सकते हैं इसको? किसी के माइंड में आया कोई आइडिया? सर सर अभी करके बताता हूँ। ओके, करिए। चलो थोड़ा सा हिंट दूं मैं। सर 9 प्लस बी स्क्वायर। 9 प्लस बी स्क्वायर या 9 प्लस बी होल स्क्वायर? सर 9 प्लस सर 9 सर, प्लस whole बी square. होल स्क्वायर। होल Yes, sir, स्क्वायर, मेरा वेरी हो गया। गुड। ठीक है, तो सही आंसर है आपका। जिनका नहीं आया है वो ध्यान दें। देखो, मुझे ये जो एक तरीके से एग्जांपल है ना, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। मुझे इसको कौन से फॉर्म में लाना है? इस वाली फॉर्म में लाना है। तो कैसे ला सकता हूं मैं? देखो, मैं क्या करूंगा, मैं 81 को क्या लिख सकता हूं? 81 सर 9 का किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 9। 9। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। ठीक है, तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूं? 9 का होल स्क्वायर। ये बात, किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट No, तो sir. बताइए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। 9 होल स्क्वायर। उसी तरीके से बी स्क्वायर तो यहां पर है, इसको भी मैं बी होल स्क्वायर लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। 18b फॉर्मूले में जाओ आप, कहां पर जाना है आपको, इस आइडेंटिटी में जाओ। इस आइडेंटिटी में बीच में क्या आ रहा है 2ab, यानी पहले मैं लिखूंगा 2, तो पहले लिख देता हूं मैं 2 इंटू ए की जगह लिखूंगा मैं क्या 9, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ये रहा, ए क्या है यहाँ पर 9, तो 2 इंटू 9 इंटू बी स्क्वायर की जगह बी, तो बी। ठीक है, अब आप देखो आपके सामने ये आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 9 और बी कितना है बी, और ये किसका इक्वल हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स 9 प्लस बी होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई आपको या नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. सभी लोग, सभी लोग, Yes, sir. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 9 प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको चलना है। ओके, ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3x प्लस 2y होल स्क्वायर क्या होगा, करते हैं अभी। 3x प्लस 2y होल स्क्वायर, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। सर 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। आइडेंटिटी सभी को वो वही वाली लगानी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहां लिख देता हूं मैं, अगर आपको याद नहीं हो तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो इसी आइडेंटिटी से होगा। वी, सर यस, इसका आंसर होगा 9x की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर 2xy या फिर 12xy। 12, यस 12xy, वेरी गुड। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज करनी है। मुझे Sir, मतलब 9x plus 4, नहीं 9x plus 12 plus 4y. 9x स्क्वायर प्लस 12 सर 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ सर। हाँ यही होगा। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां पर आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी है हमारी, ये क्या है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी में अगर मैं इस क्वेश्चन से इसको कंपेयर करूं, a प्लस बी होल स्क्वायर को 3x प्लस 2y होल स्क्वायर से कंपेयर करूं, तो हेयर a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 2y, है या नहीं बताइए जल्दी से। जब मैंने इनको कंपेयर किया, किसको, a प्लस बी होल स्क्वायर 3x प्लस 2y होल स्क्वायर, a की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, प्लस है तो प्लस है, b की जगह क्या लिखा हुआ है 2y, सो a इज इक्वल टू 3x हो गया और b इज इक्वल टू 2y हो गया कंपेयर करने का। अब मैं क्या करूंगा, इस आइडेंटिटी में इसको यूज करूंगा। सो 3x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह क्या आएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या आएगा 3x इंटू 3x इंटू b की जगह क्या आएगा 2y इंटू 2y प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या आएगा 2y होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके, ठीक है। सो 3x होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर x प्लस स्क्वायर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, x इंटू वाई xy प्लस 2 स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर इज y स्क्वायर। सो आंसर क्या आया 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ये Yes, हमारा sir. आंसर होगा। ठीक है, Yes, इस sir. तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर सभी को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दीजिए, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल में। यस सर, 2 पोल में क्वेश्चन। ठीक है, करें भाई, रेडी?
ठीक है, Yes, sir. चलिए Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं। Yes, पोल में। sir. ये आपके सामने क्वेश्चन है, सर, इसको पोल आपको पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दे दो बस, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। ओके, 4 ऑप्शंस हैं इसमें। चलिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, 2x + 3y होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, इसको आपको यूज करना है और सभी लोग जरूर हाँ, ये पोल में done. आंसर करेंगे। Done. ओके, अभी तक सभी का आंसर सही है। सर गुड, वेरी गुड। सर आंसर निकल गया। क्या? आंसर सर इसका आंसर निकल गया है। आई हैव डन सर। पोल में आंसर Sir, I करिए। have done. जिनका हो गया I है have वो done, थोड़ा sir. वेट करें। हाँ जी, हाँ जी, जिनका हो गया वो थोड़ा वेट करें। अच्छा, पोल में आंसर करना अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा आपको। पोल में आंसर करना नहीं आता क्या? सर सबको आता है। आता है, ठीक है। हाँ, तो जिनका आंसर निकल गया है वो पोल में जाकर आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सर दे दिया। अभी सिर्फ 9 लोगों का ही आंसर आया है, अभी क्लास में 31 स्टूडेंट्स हैं, तो काफी लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से करिए, आपके पास 1 मिनट और है। और जिनका हो गया है आप थोड़ा रुक जाइए, है ना, बाकी लोगों का वेट कर लेते हैं, सबको करने दीजिए, फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। यस, ओके, 13 लोगों का आंसर आ चुका है। 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 14 में से 13 लोगों का आंसर सही है। 15 में से 14 लोगों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड और हैं आपके पास। 30 सेकंड्स, जल्दी जल्दी करें। जो लोग बच गए हैं, आधे लोगों का आंसर आया अभी तक सिर्फ। आई हैव डन सर। ओके, वेरी गुड। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स। देखो भाई, अगर टाइम चाहिए हो ना 10-15 मिनट और, तो बता देना मुझे। मिनट नहीं, सॉरी, सेकंड्स। मिनट नहीं, सेकंड्स। 10-15 सेकंड्स और एक्स्ट्रा चाहिए हो तो बता देना। लास्ट 10 सेकंड्स। सर कर दो पोल। हाँ, 1 मिनट। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो Sir, sir, A Sir, A. option. सर ए ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आइडेंटिटी हमें कौन सी तो यूज वही करनी थी? a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये वाली आइडेंटिटी हमें यहां पर यूज करनी थी। सो हेयर a की जगह क्या है? 2x। a इज इक्वल टू 2x एंड b की जगह क्या है? 3y। सो यहां पर रख देते हैं 2x + 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। सो 2x होल स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, xy प्लस 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए आ गया। अच्छा, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। ओके, तो एक स्टूडेंट का गलत था, बाकी सबका सही था, लेकिन 4-5 लोगों ने आंसर दिया नहीं था। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
Sir, no doubt. Next question. ओके, बाकी लोग भी बता दो भाई, सबकी सुनना चाहता हूं मैं। ठीक है, चलो चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसे सॉल्व करें। चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, इसको सॉल्व करें। Sir, I have done. ओके Sir, हो गया. ओके, सही है आपका आंसर। जिन्होंने भी अभी तक आंसर किया है, 2 लोगों का आंसर आया है, दोनों का सही है। यहाँ पर हमने एक ऐसा एग्जांपल किया था अभी थोड़ी देर पहले, जहां पर हमें आइडेंटिटी को रिवर्स में यूज करना था। Yes sir, तो आपने बताया था. हाँ, तो इसमें आपको रिवर्स में करना है यूज इसको, यानी हाँ, ये ए done. स्क्वायर प्लस 2ab done. प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना था। Sir, I have done. वेरी गुड, सबका आंसर सही है। अभी तक सभी लोगों का आंसर सही है, लेकिन अभी सिर्फ 7 लोगों ने ही आंसर दिया है। क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स 7 लोगों ने ही, 7 स्टूडेंट्स ने ही आंसर दिया है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, इस क्वेश्चन का आसान सा क्वेश्चन है, इजी है। ओके, 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। अभी सिर्फ 10 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है, तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से कर दो भाई। बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? No sir, interesting लग रही है. ओके, चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स और हैं, जल्दी से कर दो भाई जो लोग बच गए हैं। अभी आधे लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का सभी लोग। वेरी गुड, अभी आंसर आने शुरू हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करें। 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर। 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना है। लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी करें भाई, जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। पोल में सभी को आंसर करना है। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स। सर एक बार पोल भेज दीजिए। पोल भेजा हुआ है मैंने, आप चेक करो एक्टिविटीज में जाकर, एक्टिविटीज में जाकर चेक करिए, पोल भेजा हुआ है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। Sir, option C. Option C. ओके, 5 अब plus Option C. इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते थे, है ना? या तो आप ऑप्शंस की हेल्प से कर लेते, है ना? ऑप्शन में सब में a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी आपको यहाँ पर ओपन करके देख लेते, जिसका आंसर ये आता वही सही होता। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका अपना वही, इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। 25 a स्क्वायर प्लस 10 ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पर
25a स्क्वायर को 5a होल स्क्वायर लिख लो, 25a स्क्वायर को 5a होल स्क्वायर लिख लो। यस, सी इज द आंसर, वेरी गुड। और ऐसे ही b स्क्वायर को मैं b होल स्क्वायर लिख लूं। अब मेरे लिए a का काम कौन कर रहा है? a का काम कौन कर रहा है? ये पूरा 5a। और b का काम कौन कर रहा है? ये b। ठीक है, अब मेरे लिए a का काम कौन करेगा? क्योंकि फॉर्मूले में a स्क्वायर होता है फिर प्लस में b स्क्वायर होता है, तो a का काम अब मेरे लिए 5a करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लगाऊंगा प्लस, बीच में क्या होता है यहां लिख देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a की जगह 5a आ गया, b की जगह b ही रहा, फिर प्लस 2 की जगह 2 ही आएगा, फिर a की जगह कौन आएगा? a की जगह कौन आएगा बताओ? 5a। a की जगह कौन आएगा? 5a। ठीक है, क्यों? क्योंकि a का काम अब 5a कर रहा है ना, तो a की जगह आया 5a और b की जगह कौन आएगा? b ही आएगा। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया? ये मेरा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स 5a प्लस b होल स्क्वायर। सो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 5a प्लस b होल स्क्वायर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद आ गया होगा, 103 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 102 का निकालना है। ठीक है, पोल में आंसर करना है, तो करें सभी लोग। यस, करिए। 102 स्क्वायर। I have done, Sir, sir. I have done, sir. ओके, वेरी गुड। सर सही है हमारा आंसर? I have done, sir. सात में से 4 का सही है, 3 का गलत है। अब मुझे Sir, I नहीं have पता done. किन, ओके, अब पता नहीं किन लोगों ने गलत किया है। अगर सभी का सही होता तो मैं कह देता हाँ सही है ना, क्योंकि नाम नहीं पता चल पाते मुझे। बस ये दिखता है कि कितने लोगों ने आंसर किया है, कितनों का सही है और कितने लोगों का गलत है। ओके, 70% लोगों का आंसर सही है। 102 होल स्क्वायर, 102 का 100 प्लस 2 लिखो और उसका होल स्क्वायर मींस a प्लस बी होल स्क्वायर, उसमें फिट कर दो, a की जगह 100, b की जगह 2, बस ये करना और बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यस सर, वही क्या है? हाँ जी, फिर तो आपका सही होगा अगर आपने वही किया तो। 101%। ओके ओके, गुड, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, जल्दी से कर दो भाई, जो लोग बच गए हैं जल्दी से। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है आउट ऑफ 27, तो अभी भी 10 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। जल्दी से कर दीजिए भाई, जल्दी से। लास्ट 30 seconds, लास्ट 30 seconds, 3030, लास्ट 30 seconds, लास्ट 20 seconds, लास्ट 20 seconds, सर कर दो भाई। लास्ट 10 seconds, अरे होने तो दो भाई, लास्ट 10 seconds, लास्ट 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, वेरी गुड। जिन्होंने डी दिया है, जिन्होंने डी दिया उनका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। ठीक है,
कुछ बच्चों ने बी दिया है, अब मुझे पता नहीं बी उन्होंने कैसे दे दिया, बी तो नहीं होगा, सर डी डी ही होगा। डी होगा, है ना। डी कैसे होगा होगा। डी, आइए देखते हैं। जिन्होंने बी आंसर दिया है वो ध्यान से देखें। 102 होल स्क्वायर, 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूं, और उसका होल स्क्वायर। अब मेरे लिए ए का काम कौन कर रहा है, 100, और बी का काम कौन कर रहा है, 100 ठीक 2 है। फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मुझे यहां पर यूज करना है। ए क्या है, यहां पर 100 है, मींस 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए 100 है तो 100 इंटू बी 2 है तो 2, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी यहां पर 2 है, मींस 2 स्क्वायर। तो अब 100 का स्क्वायर कितना होगा, ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी, और आपको पता ही था मेरे बताने से पहले ही। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 जीरो है तो 4 जीरो यहां पर लग जाएंगे, मीन्स 10,000, 10,000 प्लस 2 इंटू 100, 200, 200 इंटू 2 400 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या बचेगा, 10,000 प्लस 400, यानी 10,400 प्लस 4, 10,400 प्लस 4 इज इक्वल टू 10,404। यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, Yes, समझ sir. आया। यस सही। सर। ओके, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी हो गई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट। अब दूसरी आइडेंटिटी के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आप सबको ये पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, यस सर। है ना। बस Yes, डिफरेंस इतना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में सब प्लस में थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर में सब प्लस में थे, ए माइनस बी होल स्क्वायर में 2ab माइनस का रहेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर में 2ab माइनस का रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपने माइंड में फिट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैसे आया ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन हो रही है ए माइनस बी, है ना। होल स्क्वायर मीन्स 2 बार हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जैसे 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। अब आपने ये मल्टीप्लीकेशन सीखी होगी, है ना। सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, फिर माइनस बी की मल्टीप्लीकेशन होगी इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, फिर जब हमने मल्टीप्लाई की ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी। ओके, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये चीज सभी को क्लियर है या मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं? सर क्लियर है। सर क्लियर है। सभी लोग Yes, बता दो sir. बस। अगर सब लोग बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई भी एक Yes, भी sir. स्टूडेंट को Clear. अगर ये नहीं समझ आया तो मैं पूरा इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। बेसिकली हमने यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी आई यहाँ पर, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है y माइनस 2 होल स्क्वायर, क्या होगा तो बताइए, करिए। y माइनस 2 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आपके सामने ये रही। इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, जैसे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर में यूज किया था ऐसे यहां पर करना है, करिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इस आइडेंटिटी का यूज करिए सभी लोग। क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा कैसे हो गया? सर कर रहे हैं, 1 मिनट। ओके, ठीक है।
सर y squared minus 4y Sir, plus y 4. square minus Yes, sir. 4y Y square 4. minus 4y plus 4. वेरी गुड, बिल्कुल sir. सही है, बिल्कुल sir. सही है। ठीक है, तो कैसे करना है, यहाँ पर y माइनस टू होल स्क्वायर कंपेरिजन करते हैं पहले। आइडेंटिटी हमारे पास ये है, आइडेंटिटी क्या है, ये है। तो इस आइडेंटिटी को और इसको कंपेयर करूंगा तो a की जगह हेयर a इज इक्वल टू व्हाट, y, है ना। इस a की जगह क्या है, y है, एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 2, b की जगह 2 है। हेयर a इज इक्वल टू y एंड b इज इक्वल टू 2। ये चीज क्लियर है, कैसे लिखी मैंने, कंपैरिजन करके। a माइनस बी, y माइनस 2, a की जगह y लिखा है तो y कंपैरिजन करके लिख दिया, और b की जगह 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। अब इस आइडेंटिटी में मैं इसको पुट कर दूंगा। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर, a की जगह क्या है, y मींस y स्क्वायर माइनस 2, तो 2 लिख दिया। ए बी, a की जगह क्या है, y इंटू बी की जगह क्या है, 2, प्लस, तो प्लस लिख दिया। बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। सो यहां से मुझे क्या मिला, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आसान था, Yes. जैसे हमने पिछली वाली आइडेंटिटी में रखी थी चीजें, वैसे ही हमने यहां पर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आंसर आया। अब बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, या No, फिर Sir, कॉल में no करें doubt. क्वेश्चन। Sir, no doubt. नो डाउट, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें आगे कॉल बढ़। में। Yes, sir. ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आइडेंटिटी का इसमें यूज करना है सभी को। चार ऑप्शन, ए बी सी एंड डी, कर लीजिए। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी को, Sir, I have I have done. done. वेरी गुड, Sir, I have done. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी 4 लोगों का आंसर आया, 4 में से 5 लोगों का आंसर आया है, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, 7 में से 6 का सही है। वेरी गुड, करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। 7 आउट ऑफ 8 सही है। 4p माइनस 3 की होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। I have done, sir. वेरी गुड, ओके, 90% लोगों का आंसर सही है, लेकिन अभी काफी लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व सभी लोग। ओके, Sir, I have done. ओके, यस, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और है आपके पास। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 12 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। जल्दी से करिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। वेरी गुड, I have done. ओके। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 seconds. Last 10 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2,
1. सर डी ऑप्शन, डी सर ऑप्शन डी। ओके, सर ऑप्शन ऑप्शन डी है। डी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको देख लेते हैं फिर, है ना। 4p माइनस 3q, क्वेश्चन में बोला गया है 4p माइनस 3q होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हेयर a की जगह क्या है 4p, ठीक है, तो a स्क्वायर मीन्स 4p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 4p इंटू b की जगह क्या है 3q, सो 3q प्लस b स्क्वायर, b मीन्स 3q होल स्क्वायर, सो 4p होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, p स्क्वायर इज p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, p इंटू q pq प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड q स्क्वायर इज q स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर मीन्स ऑप्शन डी। ओके, सो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, है ना। अब जिसका कोई डाउट है वो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा क्लास में। अच्छी लगी है क्लास। और हाँ जी, जिनके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है।